हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समस्ती आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया था, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताएंगे। तो प्रतिबिंब बनने के जो नियम है वो कुल 3 नियम है, और 3 नियम कौन कौन से उनको वन बाई वन हम आपको समझाएंगे। तो प्रतिबिंब बनने के नियम, पहले इसकी हेडिंग डाल लें। प्रतिबिंब बनने के नियम। तो जो आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। हमने अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज हमारी पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में गोलीय दर्पणों संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया था। तो इसका जो प्रथम नियम क्या कहता है, इसका फर्स्ट नियम आता है। पहले तो दर्पण बना रहे हैं, इसके बाहर पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड पेंट है, तो कौन सा दर्पण होगा? ये बाहर पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड पेंट, आंतरिक पृष्ठ पे परावर्तन, कौन सा दर्पण होता? अवतल दर्पण। ठीक है, जो आपका अवतल दर्पण हो गया, जो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। कंडीशन देखो, P यानी कि दर्पण का ध्रुव, F यानी कि मुख्य फोकस, C यानी कि वक्रता केंद्र, डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, इस तरह देखो, P दर्पण का ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र, डॉट 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 इंफिनिटी, डॉट 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 इंफिनिटी। अब समझो क्या है परिभाषा। जो प्रथम नियम क्या है? मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष है हम बता चुके हैं, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कंडीशन किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अब समझिए आप, उत्तल दर्पण में इस पूरी मुख्य मान ले रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रकाश कण, कौन सी प्रकाश कण पता चल गया होगा? है आपतित प्रकाश कण है। जब उस परावर्तक पृष्ठ से टकराई तो परावर्तित हुई। तो जैसे आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, लेकिन हम मान लेते हैं यह प्रकाश किरण दर्पण के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर है? इसका तो प्रथम नियम क्या निकल के आया आपसे वो एक बार में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। क्या है? प्रथम नियम है। तो बात क्लियर? अब हम आपको लिख के बता रहे हैं, मुख्य अक्ष प्रतीत होती है। तो क्या निकल गया इसके जो प्रथम नियम, प्रतिबिंब बनने का जो प्रथम नियम में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ज्यादा इस नियम में कोई दिक्कत आपको, इस मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला नियम तो अब क्लियर हो गया। अब उसका दूसरा नियम क्या है? पहले आप इस नियम को समझ लीजिए क्या है।
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। वापस मार्ग में दो, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। किसके लिए? अब तक इतनी बात क्लियर आपको। तो कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। ठीक है, अब अवतल के लिए अब आता है उत्तल के लिए। तो क्या है? वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती, वापस उसी मार्ग में लौट आती। अब प्रवाह से क्या निकल गया? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, बात समझने के लिए तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। क्या प्रकाश किरण यहाँ वक्रता केंद्र की ओर गई? क्या वक्रता केंद्र से प्रकाश में गुजरी? नहीं गुजरी। क्यों? क्योंकि एक तरफ लाल ऑक्साइड पेंट है, हमें प्रतीत हुई कि जो प्रकाश किरण, जो आपतित प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हुई, वास्तव में प्रकाश किरण गुजरी नहीं है। परिभाषा एक जो इसका प्रथम का जो दूसरा नियम क्या निकल के आया? जब कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। उसकी परिभाषा क्या बता रहे हैं? जब कोई परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो बात क्लियर है? क्या है दूसरे नियम इसका? क्या कह रहा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर या वक्रता केंद्र को प्रतीत होने वाली, बात समझो ध्यान से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली कोई आपतित किरण या आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। जैसे प्रकाश किरण इस परावर्तक से, इस दर्पण से परावर्तित आपतित हुई, उसी माध्यम वापस माध्यम में लौट आती है। तो इससे क्या पता चला है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों दो नियम तो आपको क्लियर हो गए। अब जो तीसरा नियम आता है उसको क्या नियम है? तीसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो बात क्लियर? अब तक दर्पण के लिए आप देखो उत्तर में क्या है? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली यानी कि मुख्य फोकस को प्रकाश किरण प्रतीत होती है, यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस खोला है जो क्या प्रकाश किरण
जब मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, प्रतीत हुई तो हुई है, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, यानी कौन सी प्रकाश किरण? आपतित प्रकाश किरण। तो मुख्य फोकस से होकर, मतलब मान लेते हैं, हमें कल्पना करते हैं जो प्रकाश किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो क्या होगी? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों नियम के लिए अब इसकी एक ही बात क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात क्लियर है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्यों बता रहे आपको क्या है? मुख्य समांतर हो जाती है। तो क्या निकल के आया? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीनों नियम आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए। तो बच्चों आपको ये तीनों नियम क्लियर हो चुके होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कौन कौन से तीन नियम थे। पहला नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश किरण, अब कोई प्रकाश किरण क्या है? आपतित किरण है। आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, जो पहला नियम क्या था हमारा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? पहला नियम क्या? उसका दूसरे में क्या आया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो नियम क्लियर? तो तीसरे नियम पर क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको तीनों नियम आपको क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको इन तीनों नियम से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।